परीक्षित राज सावधान हो जाओ, तुम्हें तक्षक डसेगा, तुम्हारी मृत्यु आ जाएगी, रानी इडावती पुत्र जन्मेजय छूट जाएंगे, सारी संपत्ति पड़ी रह जाएगी। बोले प्रभु मृत्यु अभी भी आ जाए मुझे कोई चिंता नहीं है, पर कथा सुनाते रहो, गोविंद की कथा मेरे कानों से जा न पाए। भगवान कहने लगे इधर भगवान कृष्ण भीम और अर्जुन जरासंध का वध करने के बाद लौट करके हस्तिनापुर आए। धर्मराज कहने लगे कि अग्र पूजा किसकी करनी चाहिए, तो सबने अनुमोदन कर दिया और सहदेव ने यह अनुमोदन किया अग्र पूजा भगवान कृष्ण की होनी चाहिए। अब देखो अपने ही दुश्मन होते हैं। इनकी एक बुआ है जिनका नाम है श्रुतश्रवा, जिनका बेटा है शिशुपाल। अब ये अपनी सगी बुआ का बेटा है। जब सबने कह दिया अग्र पूजा भगवान कृष्ण की होनी चाहिए, कन्हैया की अग्र पूजा होनी चाहिए, अब बुआ का लड़का, सगी बुआ का लड़का खड़ा हो गया, बोले इसकी अग्र पूजा होगी। जरासंध के डर से मथुरा छोड़ करके द्वारका में बस गया, गोपियों का चीर चुराया, मक्खन चुराया, इसकी अग्र पूजा होगी, और गालियां देना प्रभु को शुरू कर दिया। अर्जुन बोले प्रभु अब आप कहो तो एक बाण में इसको मौत के घाट उतार दूं। बोले अर्जुन ने अभी नहीं, रुको, अभी समय बाकी है। क्यों? भगवान गालियां सुना है और वो गालियां दे रहा है। जब ये श्रुतश्रवा बुआ का बेटा शिशुपाल पैदा हुआ था, इसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी, ध्यान देना। अब इनकी बुआ ने ये समझा ये बालक खराब है, इसको फेंक देना चाहिए। तभी आकाशवाणी हुई, अरे श्रुतश्रवा इस बालक को अपने रिश्तेदारों की गोद में दो, और जिस रिश्तेदार की गोद में जाकर के इसके 2 हाथ समाप्त हो जाए, 1 नेत्र चला जाए, यानी असली स्वरूप में आ जाए, वही इसका वध करेगा। सबको दिया, भगवान कृष्ण को बुआ ने दिया, तो इसके शिशुपाल के 2 हाथ और 1 नेत्र समाप्त हो गया, असली स्वरूप में आ गया, बिल्कुल सुंदर बन गया। बुआ श्रुतश्रवा कहने लगी कन्हैया आकाशवाणी ने यह भी कहा था कि वही इसका वध करेगा, मेरे बेटे को क्षमा करना, मेरे बेटे को मारना मत। भगवान बोले बुआ जाओ, मैं तुम्हारा बेटा 100 गलती करेगा मैं माफ कर दूंगा, और इससे आगे गलती करेगा तो मौत के घाट उतार दूंगा, 100 गलती तक मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब भगवान को वही बात याद है, भगवान को वो बात याद है। अब गालियां दे रहा है, 99 गाली हो गई। भगवान बोले शिशुपाल खामोश, नहीं तो बुआ को रोना पड़ेगा, चुप हो जाओ। नहीं रुका, 100 गाली दी। भगवान बोले शिशुपाल खामोश, नहीं तो बुआ को रोना पड़ेगा। जो 101वीं गाली दी, भगवान ने चक्र निकाला और मौत के घाट उतार दिया, शिशुपाल को भगवान ने मार दिया।